Hello dear students, good morning. Today we are going to look about Albert Einstein 9th English medium यूनिट नंबर 4। आपका जो मेन टेक्स्ट बुक है उसका यूनिट नंबर 4 जिसका टाइटल है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अप टू नाउ वी हैव डिस्कस about how the Einstein when he was a child, how he was, what his mother used to believe, right, for him। उसके लिए उसकी मदर बोल रही थी कि भाई ये थोड़ा सा सिर बड़ा है। फिर उसके हेडमास्टर ने उसको बोला था कि भाई ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये सारी चीजें जो हमें बताई जाती है। इसके अलावा धीरे धीरे वो स्कूलिंग कंप्लीट करता है, हाई स्कूल में पहुंचता है, हाई स्कूल में उसको अच्छे मार्क्स मिलने लगते हैं। फिर वो कॉलेज में जाता है, वहां पे भी उसको अच्छे मार्क्स मिलने लगते हैं। अब वहां से और आगे हमें देखना है, वहां से हमें अगर आगे देखना है तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वो क्या कहना आगे जा रहा है। उसकी जो ये ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो टाइटल है, वो कैसे सिद्ध होता है, प्रूफ होता है। While the Einstein was solving the most difficult problem in the physics, एक बार जब आइंस्टाइन अपने फिजिक्स का एक बहुत बड़ा डिफिकल्टी सॉल्व कर रहा था, तब his private life was अनरिवाइलिंग। उसकी जो प्राइवेट लाइफ थी ना, वो उतनी ध्यान में नहीं थी। क्यों ध्यान नहीं थी सर? कि देखो, जब कोई बंदा इन्वेंशन के पीछे अपना पूरी एफर्ट्स डाल देता है, तब उसके बाद जो आने वाला समय होता है, मतलब जो फैमिली लाइफ होती है, राइट, उसका जो वाइफ थी मिला, राइट, वो उस पे उतना फोकस नहीं डाल पाता, घर के बाकी सदस्यों से वो पूरी बात नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे ये चीज हमें बताई जाती है कि उसकी जो लाइफ थी वो थोड़ी सी तहस नहस हो गई थी। हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग। अल्बर्ट had wanted to marry Mileva right after finishing his studies। जैसे ही पढ़ाई उसने अपनी कंप्लीट कर ली, वो तुरंत ही मिलेवा से मैरिज करना चाहता था। बट हिज मदर, उसकी जो माँ थी, वो उसको मना कर रही थी। शी वॉज अगेंस्ट इट। वो नहीं चाहती थी कि आइंस्टाइन मिलेवा से मैरिज करे। क्यों? तो उसके यहाँ पे दो रीजन हमें दिए जाते हैं। देयर आर टू रीजंस for this situation। रीजन नंबर 1 क्या था? पहला रीजन वो था कि she was 3 years older than आइंस्टाइन। वो आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी। और दूसरा रीजन वो था कि मिलेवा का जो इंटेलिजेंसी थी, वो कंपैरेटिवली अगर बात करें तो वो बिल्कुल आइंस्टाइन से मैच कर रही थी। क्यों? क्योंकि आगे वाले पार्ट में डियर स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा कि आइंस्टाइन ने मिलेवा के बारे में बोला कि शी वॉज clever, yes, she was clever creature। तो ये एक स्टेटमेंट है जो दोनों को एक्सेप्ट कर देता है, दोनों को एक जैसा बना देता है। तो उसकी माता जो थी वो इसके बारे में वरीड थी। शी इज अ बुक लाइक यू। वो आपकी जैसे ही एक बुक है। हिज मदर सेड, उसकी माता ने आइंस्टाइन को बताया। आइंस्टाइन ने थोड़ी देर के लिए उस टाइम के दौरान उसने क्या किया, अपनी जो वेडिंग थी वो अटका दी। लेकिन फिर भी आइंस्टाइन ने उसी मिलेवा से मैरिज किया 1903 में जनवरी में, एंड हैड अ 2 सन, और उससे 2 बच्चे भी हुए। बट अ फ्यू इयर्स लेटर, थोड़े साल बाद, द मैरिज फ्लैटर, जो मैरिज लाइफ होती है वो क्या होने लगी, वीक होने लगी, वो तितर बितर होने लगी, तहस नहस होने लगी। क्योंकि एक पार्टनर आपका, एक कंपेनियन दूसरे पार्टनर से अगर प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता है, तब ये चीजें होती है। तो मिलेवा ने उस टाइम से टाइम अगर वो ठीक से नहीं दे पा रही थी, इसलिए ये चीज हुई। बट फ्यू इयर्स लेटर, थोड़े सालों के बाद, द मैरिज लाइफ वाज फ्लैटर, दैट इज अ पार्ट। बट मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एज वेल। मिलेवा ने अपना जो इंटेलेक्चुअल लेवल था, आइंस्टाइन ने जिस इंटेलेक्चुअल लेवल को मैच करके मिलेवा से शादी की थी, वो इंटेलेक्चुअल लेवल मिलेवा धीरे धीरे ये फैमिली लाइफ के अंदर पूरा फोकस देते देते वो लैक करने लगी। एंड दैट इज व्हाई शी वाज अनहैप्पी। वो अनहैप्पी थी। आफ्टर इयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, थोड़े साल तक ये फाइटिंग
जारी रही, then both the couple thought to get a divorce in 1990. दोनों कपल ने 1919 में एक दूसरे से सहमति से डाइवोर्स ले लिया। उसी साल आइंस्टाइन गॉट मैरिड हिज कजिन एल्सा। उसी साल में आइंस्टाइन ने अपने ही कजिन सिस्टर एल्सा से मैरिज कर लिया। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कंसीडेड विथ हिज रेस टू द वर्ल्ड फेम। अब नया चैप्टर उसकी लाइफ में शुरू हुआ। उस टाइम पे वो वर्ल्ड फेमस बनने लगा था, एक वर्ल्डली पॉपुलर पर्सनालिटी बनने लगा था। इन 1915 के दौरान he had published his general theory of relativity। उसने अपनी जनरल theory of relativity पब्लिश की, which provided a new interpretation of gravity। जो ग्रेविटी की एक नई इंटरप्रिटेशन, मतलब अब तक जो ग्रेविटी के बारे में लोग मानते थे उससे थोड़ा अलग समझने लगे थे। वहां पे उसने बात की थी कि एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1990, 1919 में एक सन का जो एक्लिप्स बना था, वो एक्लिप्स और आइंस्टाइन की जो थियरी उसने दी थी, उस थियरी दोनों एक्यूरेटली मैच होती थी। एन इंसिडेंट ऑफ एन एक्लिप्स इन 1919, 1919 का एक्लिप्स और आइंस्टाइन ने जो थियरी दी थी वो दोनों एक दूसरे से एक्यूरेट मैच होती थी। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from the fixed star would be deflected through the sun's gravitational field। उसने उसका पहले से कैलकुलेट करके बोल दिया था कि सन के ग्रेविटेशनल फोर्स में से यानी फील्ड में से किस टाइम पे स्टार्स की लाइट पसार होने वाली है, वो एग्जैक्टली वहां पे उसने बता दिया था बिफोर दैट इवेंट अकर्ड। एंड दिस इज वेयर नेक्स्ट डे अगर बात करें तो न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। और दूसरे दिन न्यूज़पेपर के अंदर यहाँ पे न्यूज़पेपर वालों ने उसको बोला, प्रोक्लेम किया, मतलब माना, उसकी क्या बोले उसको, हम बोलते हैं उसकी प्रशंसा की। राइट, क्या प्रशंसा की? इट इज अ काइंड ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, एक वैज्ञानिक रिवॉल्यूशन भी है, ऐसा उन्होंने बताया कि इन्होंने न्यूज़पेपर वालों ने। आइंस्टाइन रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। इसी चीजों की खोज की वजह से आइंस्टाइन को 1921 के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला था। ही वाज शोवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्वेंशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर से उसको इन्विटेशन शॉवर्ड वैसे तो बारिश की बौछार से नाना होता है, लेकिन यहाँ पे इन्विटेशंस की बौछार होने लगी, ये चीज हमें यहाँ पे बताई जाती है। और अलाउड प्रेसेस के अंदर भी, जो प्रेस प्रिंट मीडिया होती है, उसमें भी ये पॉपुलर पर्सनालिटी बनने लगा। When the Nazi came to the power in Germany, जब जर्मनी के अंदर नाजी ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया, तब आइंस्टाइन माइग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स। आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट्स में चले गए। राइट, ये 1933 की बात है। 5 years later, 5 साल बीत गए, the discovery of nuclear fusion in the Berlin had American physicist is an uproar। उसने पहली बार न्यूक्लियर फ्यूजन की थियरी निकाली, बनाया न्यूक्लियर और राइट, और ये चीज पूरे विश्व के अंदर जैसे गर्जना करता हो, रोर करता हो, इस तरह से ये चीज बाहर खुल के आई। राइट, ये वेरी अपसेटिंग एक न्यूज भी थी, ऐसा हम मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन को एक चीज मालूम थी कि एटॉमिक न्यूक्लियर जो भी रिएक्शन होता है वो तो मैंने प्रूव किया, लेकिन इसकी बहुत बड़ी नेगेटिविटी इंपैक्ट हो सकती है। मेनी ऑफ देम हैड प्लेड फॉर द फैसिज्म। बहुत सारे लोग अपने लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज उसके दिमाग में थी। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजी कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। अब ये चीज न्यूक्लियर एटॉमिक रिएक्टर बन जाने से या एटॉम बन जाने से उनको
उससे वो बॉम्ब में कन्वर्ट करेगा और उसका प्रयोग करेगा। तो ये एक चीज, एक डर आइंस्टाइन को बहुत सता रहा था। अगर उसके बाद हम बात करें तो एट द अर्जिंग ऑफ द कलीग, अपने ही दोस्त से उसने थोड़ी सलाह ली। उस दोस्त ने सलाह दी कि भाई आइंस्टाइन, ये चीज तुम अपने ही प्रेसिडेंट, मतलब उस टाइम पे वो यूनाइटेड स्टेट्स में रहता था, तो उसके प्रेसिडेंट्स को ये चीज बताया दी जाए। तो आइंस्टाइन ने रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। उस टाइम पे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, तो उसको ये चीज बतानी चाहिए। उसने लेटर लिखा रोजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को, 1939 में उसने ये रिकॉर्ड यानी ये लेटर लिखा। इन विच ही वार्न, आइंस्टाइन ने वहां पे वार्निंग दी थी। क्या दी थी? अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है एंड एक्सप्लोड इन पॉट, कोई एक छोटी सी जगह पे भी अगर इसको एक्सप्लोड किया जाएगा, it might very well destroy the whole pot together with some of the surrounding territories, और उसी पॉट के इर्द गिर्द जितनी भी जगह है वो सारी भी नष्ट हो जाएगी। इस न्यूक्लियर बॉम्ब की इतनी बड़ी विध्वंसक इफेक्ट के बारे में फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उसको आइंस्टाइन ने एक लेटर के माध्यम से बताया। His word did not fail to have an effect, और इसके ये जो वर्ड्स है, इस वर्ड को रोजवेल्ट ने तो ध्यान में नहीं दिया, बल्कि उन्होंने क्या किया, इसी से एक बम बनाया था। अमेरिकन डेवलप एन एटॉमिक बॉम्ब एज अ सीक्रेट प्रोजेक्ट, उन्होंने सीक्रेटली ये चीज बनाई एंड dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा के अंदर ये बॉम्ब का इस्तेमाल किया, और इसकी इफेक्ट आप लोग ऑलरेडी डियर स्टूडेंट्स मालूम है कि अब तक भी उसकी इफेक्ट चल रही है। Einstein was deeply shaken by this extent of destruction. ये सारा जो डिस्ट्रक्शन हुआ उससे वो बिल्कुल अपसेट हो गया, अंदर से हिल गया था। डीपली शेकन होना मतलब अंदर से हिल जाना, कि इतनी सारी चीजें ध्यान में रखने के बाद भी सिर्फ ये एनर्जी गेन करने के लिए मैंने जो चीज बनाई थी उसका डिस्ट्रक्टिव यूज होने के कारण वो बहुत अंदर से टूट चुका था। This time he wrote a public missive to the United Nations. उन्होंने बहुत बड़ा एक लेटर लिखा यूनाइटेड नेशन को। In it he proposed the information of the world government, जहाँ पे उन्होंने कहा कि एक पूरी की पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म की जाए, और इसमें ये एटॉमिक का नॉन यूज का एक पॉइंट रखा जाए। Unlike the letter of Roosevelt, this one made no impact. जैसे रोजवेल्ट को लेटर लिखा था उसकी कोई इंपैक्ट नहीं हुई थी, फिर भी बम बनाया गया और डाला भी गया, उसी तरह इस लेटर का भी कोई इंपैक्ट नहीं हुआ अमेरिकन गवर्नमेंट पे। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, और पिछले बहुत सालों से आइंस्टाइन गॉट ओवर मोर इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स agitating for an end to the arms buildup and using his popularity to कैंपेन फॉर द पीस एंड डेमोक्रेसी। उसने अपनी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल किया, उसने कहा कि फिर से कहीं पर भी इस तरह के आर्म्स यानी कि ऐसे कोई यंत्र नहीं बनाए जाएंगे जहां से विध्वंस क्रिएट हो। उसने पॉलिटिकली पावर का इस्तेमाल किया और लोगों को पीस एंड डेमोक्रेसी की ओर ले जाने के लिए कैंपेन भी शुरू किया, एक मूवमेंट उसने शुरू की। When Einstein died in 1955, जब आइंस्टाइन 1955 के अंदर गुजर गए थे तब उनकी एज थी 76। He was celebrated as a visionary. उसको एक विजनरी मतलब दीर्घदृष्टा साइंटिस्ट की तरह देखा जाता था, और एक वर्ल्ड सिटीजन की तरह भी उसको देखा गया था। अपार्ट फ्रॉम दिस एक साइंटिफिक जीनियस से तो हम उसको पहचानते ही हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स this unit may help you to understand the way I have explained that, but please do not forget to write down certain words from the unit that is known as hard words that I have explained in between throughout the video. Thank you very much. Take care and stay safe.